नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। मैं अनुराग त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका अपने इस मीडिया प्लेटफॉर्म समाज और मीडिया टीवी पर। तो आइए आज बात करते हैं हाल ही में ईडब्ल्यूएस कोटा के ऊपर जारी बहस पर। 103वें संशोधन को संविधान सम्मत करार देते हुए सोमवार को आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के प्रत्याशियों को शिक्षा संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण पर मुहर लगा दी। 5 जजों वाली संविधान पीठ द्वारा 2 के मुकाबले 3 के बहुमत से सुनाए गए इस फैसले के निहितार्थ बहुत दूर तक जाते हैं। आरक्षण मौजूदा दौर के कुछ सबसे जरूरी पर उतने ही जटिल और विवादित मसलों में रहा है। ऐसे में जब संसद ने 2019 में संविधान में संशोधन करके देश में गरीबों के लिए अलग से 10% आरक्षण की व्यवस्था की, तो स्वाभाविक रूप से उसके विरोध में आवाजें उठने लगी और सुप्रीम कोर्ट में भी इस संशोधन को चुनौती देते हुए याचिकाएं आने लगी। इन याचिकाओं में उठे तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए कोर्ट ने ताजा फैसले में जो कुछ कहा है उससे कुछ बातें पूरी तरह साफ हो गई हैं। पहली, अब तक कहा जाता था कि देश में आरक्षण सिर्फ सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन के ही आधार पर दिया जा सकता है, किसी और आधार पर नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ किया कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है और यह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ भी नहीं है। अब दूसरी बात यह कि चूंकि नई श्रेणी बनाकर यह आरक्षण दिया जा रहा है और पहले से शामिल समुदायों के कोटा में कोई फेरबदल नहीं किया गया है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि नई व्यवस्था उन समुदायों के खिलाफ है या उनके जरिए उनके हितों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। तीसरी बात यह कि कुल आरक्षण पर अधिकतम 50% की सीमा भी इस मामले में बाधा नहीं बनती। माना गया कि आरक्षण अपने आप में साध्य नहीं बल्कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का एक साधन है। चूंकि इतने वर्षों में भी इसका लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है, इसलिए आरक्षण से जुड़े प्रावधानों में जरूरी बदलावों पर विचार विमर्श होना ही चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर समाज और राजनीति के अलग अलग हिस्सों में शुरुआती प्रतिक्रिया मिली जुली आई है। यह देखना कि क्या कोई पक्ष इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील करता है या नहीं, लेकिन यह बात की बात है, फिलहाल देश की शीर्ष अदालत का यह फैसला लागू हो चुका है। इसने आरक्षण से जुड़ी अंतहीन सी लगती बहसों के कई पहलुओं पर विराम लगाने का काम किया है। लेकिन ऐसे मामलों में कोई भी एक फैसला सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि आरक्षण का मकसद पूरा नहीं हुआ है, सभी तबकों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलना भी बाकी है। ऐसे में इससे जुड़े नए सवाल उठने भी बंद नहीं हो सकते। किसी लोकतांत्रिक समाज के लिए यह अभीष्ट भी है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना होगा कि आगे उठने वाले सवालों को भी खुलेपन के साथ और मूल्यों की कसौटी पर ही परखा जाए। धन्यवाद। तो आपको हमारी जानकारी या वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल पे जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेटें आपको सबसे पहले आप तक पहुंचा पाएं हम। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, धन्यवाद।